जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे आप बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑल ओवर इंडिया में आईटीआई के एनसीवीटी का सीवीटी एग्जाम हुआ दोस्तों, और आज से शुरू हो गया है और ये एग्जाम कई दिनों तक चलेगा, जिसमें आज ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम हुआ, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों तरह के कैंडिडेट शामिल थे और दोनों ही रेगुलर कैंडिडेट है। कोई सप्लीमेंट या कोई बैक पेपर नहीं है, ये रेगुलर कैंडिडेट है। और कई सारे क्वेरीज होते हैं सीवीटी एग्जाम को लेकर के आप सभी को, तो कैंडिडेट के जो फीडबैक मिला है एग्जाम का, तो उसको हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप वहां से टेस्ट दे करके, मॉक टेस्ट दे करके अपने एग्जाम की तैयारी को देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कितना तक पहुंचा हुआ है। तो आपके मन में कई सारे डाउट्स होते हैं कि आपका जो आईटीआई सीवीटी एग्जाम हो रहा है वो किस लैंग्वेज में है, लैंग्वेज क्या रहा आज के एग्जाम का। तो आपको बता दें, सीवीटी एग्जाम का जो लैंग्वेज रहा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज रहा। और महाराष्ट्र के कुछ कैंडिडेट से बातचीत हुई, जहाँ पर आपको इंग्लिश और मराठी थी। तमिल के भी कई सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे तमिल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब तमिल और इंग्लिश दो लैंग्वेज वहाँ पे। तो दो लैंग्वेज आपको मिलेंगे, एक तो आपको जिस राज्य में है उसका लोकल लैंग्वेज, और एक इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह बाय डिफॉल्ट रहने वाला है। और दूसरा सवाल था क्वेश्चन कहाँ से है। तो क्वेश्चन जो भी थे, जितने भी क्वेश्चन थे आपके, सभी जो है निमी के क्वेश्चन पूछे गए। निमी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन थे सभी निमी के प्रश्न थे, निमी के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अब सवाल आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, जो फर्स्ट ईयर का निमी का सिलेबस था वो चेंज हुआ था हाल ही में, जिसमें नया पीडीएफ आया था 575 का, जिसका टेस्ट सीरीज अपलोड हुआ और हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए थे। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो सभी प्रश्न उसी से पूछे गए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो नया पीडीएफ है उसी से प्रश्न आए, उसी से पढ़ाई करिए। तो फाइनली आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का था, नए पीडीएफ से प्रश्न पूछे गए हैं। और जो प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं, हम उसको आपको अनिल सर आईटी का वेबसाइट है, उस पर स्टडी वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे देखिएगा, आईटीआई ट्यूटोरियल्स, उसमें आप अपलोड कर दें, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और अलग अलग वीडियो बनाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो हम वहाँ पे जो ट्रेड का पेपर हुआ है आज, कुछ ट्रेड का सभी का तो डालना मुश्किल है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आपको दे दें, जो हमारे पास व्हाट्सएप पे आया हुआ है। ठीक है, और आपके एग्जाम में जब आएगा तो आप भी हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो फर्स्ट ईयर का जो नया वाला पीडीएफ है 575 का, उसी से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद पुराना वाला से नहीं पूछा गया है। कैंडिडेट ने बताया हुआ है, कंफर्म किया हुआ है कि नहीं पुराने पेपर से है, सॉरी नया वाला जो 575 का पीडीएफ है उसी से है। और एक बात, और एग्जाम का जो लैंग्वेज रहा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहा। कोई एक ही चीज आपको करना पड़ेगा। लैंग्वेज जो है आपका, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लैंग्वेज और एक बार आप जो सबमिट कर दिए, वही लैंग्वेज पूरा एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा कैंडिडेट को बताया कि जो एग्जाम का जो लैंग्वेज था वो बीच में, आप मान लीजिए कोई हिंदी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, जो लैंग्वेज है वही आपको दिखाई दे रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। अब अगला जो था सेकेंड ईयर को लेकर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो 418 का एमसीक्यू पुराना वाला है, वही 418 का जो एमसीक्यू उसी से प्रश्न पूछे गए, उसके बाहर कोई प्रश्न नहीं है, चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर का पिछले साल का जो पीडीएफ है उसी से पढ़ाई करिए, वही आपको, उसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो निमी का पीडीएफ है उसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बतलाया, जैसे कि बताया गया था आपको। निमी के पीडीएफ से, भारत स्किल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और वही पीडीएफ आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट देकर के अपना तैयारी देख सकते हैं कि आपने तैयारी कहाँ तक किया हुआ है, आपको तैयारी में कितना नंबर मिल रहा है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन टेस्ट दीजिएगा, आपको उसी समय रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा कि आंसर क्या था और आपने क्या किया। और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसे निमी के क्वेश्चन जो है आंसर गलत दिए गए हैं, ठीक है, तो गलत आंसर अगर दिए हुए हैं तो आप गलत ही आंसर सही करिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको लगे नहीं ये सही है और आपको और उसको सही कर दीजिए तो आंसर गलत हो जाएगा। निमी का जो पीडीएफ है, जो सही आंसर है वही आंसर आपके एग्जाम में होगा। और आपको कुछ गलती हो जाता है, कुछ काफी सारे क्वेश्चन जो है गलत किए गए हैं, तो जैसे आंसर उसमें दिया निमी की पीडीएफ है, वही आंसर आपको एग्जाम में भी टिक करना है। ठीक है, और अभी जाके मॉक टेस्ट दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी मिलेगा, वहां से जाकर टेस्ट दीजिए। मिलता है अगली
वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और फिर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए अनिल सर IIT वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, वीडियोस भी होगा, टाइम मिलता है तो हम आपको वीडियो भी आप प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।